घनी और उमस भरी हवा में 10 साल का रोहन जंगल में चल रहा था। खोया हुआ और अकेला। जंगल की चहचहाहट और सरसराहट की आवाजें उसे अब बहुत अकेली लग रही थी। अचानक उसकी नजर एक पुराने कुएं पर पड़ी। वह थका हुआ था, इसलिए कुएं के किनारे बैठ गया। ढलती रोशनी में परछाइयां नाच रही थी, जो भयानक आकृतियों में फैल रही थी। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका उस जगह से गुजरा और एक पारदर्शी आकृति कुएं के बगल में प्रकट हुई। वह एक भूत था, जिसकी आंखें डरावनी रोशनी से चमक रही थी। युवा बालक, भूत की आवाज गूंजी, एक फुसफुसाहट जो हर जगह से आ रही थी। मैं तुमसे 3 प्रश्न पूछूंगा। यदि तुम उनका सही उत्तर देते हो तो तुम जा सकते हो। विफल होने पर तुम यहीं मेरे साथ रहोगे। रोहन, हालांकि डरा हुआ था, उसने अपने भीतर साहस की एक चिंगारी पाई। पूछो, उसने कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। पहला, भूत ने कहा, वह क्या है जो हमेशा आ रहा है लेकिन कभी नहीं आता? रोहन ने एक पल सोचा। उसकी आंखें अंधेरे जंगल में घूम रही थी। कल, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज आत्मविश्वास से भर गई। भूत की चमकती आंखें टिमटिमा गईं। सही। दूसरा, वह क्या है जिसकी एक आंख है लेकिन देख नहीं सकती? रोहन की भौहें सिकुड़ गईं। उसने कुएं को देखा, जिसकी गहरी गहराई आसमान को प्रतिबिंबित कर रही थी। फिर उसे याद आया। एक सुई, उसने कहा, भूत की ओर उंगली दिखाते हुए। भूत के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान या कुछ वैसी ही झलकी। बिल्कुल। और अंत में, वह क्या है जो छिद्रों से भरा है लेकिन फिर भी पानी रखता है? रोहन का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने कुएं को देखा, फिर आसपास के पेड़ों को, और फिर उसने उन काई लगे पत्थरों को देखा जिन पर वह बैठा था। उसे अपनी माँ की रसोई याद आई और वह स्पंज जिससे वह सफाई करती थी। एक स्पंज। वह चिल्लाया। राहत की लहर उस पर छा गई। भूत का रूप झिलमिलाया। उसकी रोशनी एक पल के लिए तेज हो गई। वाह, उसने कहा। उसकी आवाज एक अजीब प्रशंसा से भरी हुई थी। तुम सच में प्रतिभाशाली हो। मैंने कभी इतना तेज दिमाग वाला बच्चा नहीं देखा। अब तुम जा सकते हो, युवा बालक। तुमने अपनी आजादी अर्जित कर ली है। जैसे ही भूत परछाइयों में गायब हो गया, रोहन कुएं के किनारे से कूद गया। उसका डर खुशी की एक जबरदस्त भावना से बदल गया। वह जंगल में दौड़ा। वह आवाजें जो कभी उसे डराती थी, अब एक स्वागत योग्य समूहगान की तरह लग रही थी। उसने अज्ञात का सामना किया था और वह जीत गया था। वह आजाद था और वह खुश था।